हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये हमारा क्या होने वाला है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होने वाला है। ठीक है, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कवर किया था, सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल का स्पोरोजेनेसिस आपने कवर किया था, गैमेटोजेनेसिस किया था, पॉलिन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपने कवर वहाँ पे कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है, फीमेल के स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है और फीमेल गैमेट कैसा होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में सबसे पहले, इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कहते हैं हम, वो क्या है आपका पिस्टिल है। ठीक है, पिस्टिल है। अब आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था फीमेल पूरे जो एक फ्लावर का पार्ट था उसमें मैंने बताया था कि पेटल होता है, सेपल होता है, पिस्टिल होता है और स्टेमन होता है। तो इसमें आपको बताया था कि वो एक एक नंबर में नहीं होते, होल्ड में होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके जो सेपल था, आपका जो सेपल था, सेपल के होल्ड को क्या बोलते थे हम, कैलिक्स बोलते थे। पेटल, पेटल के होल्ड को कोरोला बोलते थे। अगेन अगर हम बात करें लास्ट में स्टेमन जो हमने पढ़ा था, स्टेमन के होल्ड को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। सेम आपका जो पिस्टल है वो एक भी हो सकता है, बट अगर वो होल्ड में होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं बेटा। ओके, गाइनोशियम इज द वर्ड फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब गाइनोशियम में क्या हो सकता है, आप गाइनोशियम में कंडीशन है कि आपका वो एक पिस्टल भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है ना, मतलब या तो सिंगल पिस्टल प्रेजेंट होगा या फिर तो मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट होगा। तो दो टर्म है हमारे पास गाइनोशियम में। अगर पिस्टल सिंगल नंबर में प्रेजेंट है, पिस्टल अगर बेटा 1 है तो इसको बोलते हैं हम मोनोकार्पिलरी कंडीशन, मोनोकार्पिलरी कंडीशन। क्लियर है, मोनोकार्पिलरी कंडीशन, एक पिस्टल होगा तो बोलते हैं मोनोकार्पिलरी कंडीशन। और अगर यही आपका सिंगल नहीं होके मल्टीपल में होगा, ठीक है, मल्टीपल नंबर्स में होगा, अगर आपका मल्टीपल नंबर में अगर आपका पिस्टल प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्म है उसके लिए मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, यहाँ पे क्या दो चीज लिखा है मैंने, अगर पिस्टल का नंबर सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है एक गाइनोशियम के अंदर तो टर्म है बेटा मोनोकार्पिलरी कंडीशन। और अगर आपका मल्टीपल नंबर में, मतलब अगर 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है या इससे ज्यादा है, तो उसके लिए क्या टर्म आया है आपका, उसके लिए टर्म आया है मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। कार्पल वर्ड पता है ना, कार्पल वर्ड पिस्टल। ठीक है, तो इसके बाद एक अगर मोनोकार्पिलरी कंडीशन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक है फ्री। ठीक है, अगर मल्टी कार्पिलरी कंडीशन आता है, मतलब अगर एक गाइनोशियम में 2, 3, 4 इस तरीके से हमें मल्टीपल नंबर में कार्पल्स के नंबर मिलते हैं, तो एक दो कंडीशन अराइज होता है बेटा। उसमें क्या है, या तो वो सारे कार्पल्स, मतलब इस तरीके से अगर मैं बना दूं, यहाँ पे सबके ओवरीज हैं, यहाँ पे सबके ओवरीज हैं, यहाँ स्टिग्मा है बेटा, इस तरीके का अगर कंडीशन होता है तो दो कंडीशन हमारे पास अराइज होता है। या तो ये सारे पिस्टल्स क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, या तो ये सारे पिस्टल्स फ्यूज्ड होंगे, या तो ये सारे पिस्टल्स फ्री होंगे। दो कंडीशन आता है इस तरीके से, या तो फ्री होगा या तो क्या होगा, सारा पिस्टल क्या होगा बेटा, इस तरीके से फ्यूज हो जाएगा, सारा पिस्टल इस तरीके से फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन। तो जो फ्यूज्ड कंडीशन है दैट इज नोन एज सिन कार्पस कंडीशन, सिन कार्पस कंडीशन। जबकि अगर फ्री वाले की हम बात करें, जिसमें सारे के सारे पिस्टल्स फ्री होंगे, उनकी अगर हम बात करें तो दैट इज नोन एज एपोकार्पस, एपोकार्पस कंडीशन। क्लियर है बेटा, सिन कार्पस क्या है, एपोकार्पस क्या है, और मल्टी कार्पलरी क्या है, और मोनोकार्पलरी कंडीशन क्या है, ये क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। पिस्टल अगर एक के नंबर में प्रेजेंट हो, दिस इज 1, ठीक है, 1 सिंगल हो तो क्या बोलते हैं हम, मोनोकार्पिलरी कंडीशन। अगर मल्टीपल नंबर में 2, 3, 4 के नंबर में तो मल्टी कार्पिलरी कंडीशन। अब मोनो में कोई कंडीशंस आपका फर्दर अराइज नहीं होता, जबकि मल्टी कार्पिलरी में दो कंडीशन अराइज होता है। एक, अगर वो सारे के सारे कार्पल्स, सारे के सारे पिस्टल्स फ्यूज्ड हैं तो वर्ड आता है आपके पास सिन कार्पस कंडीशन, फ्यूज्ड, सिन मतलब फ्यूज्ड। जबकि अगर वो सारे के सारे इस तरीके से फ्री हैं बेटा, इस तरीके से फ्री है, दैट इज नोन एज एपोकार्पस कंडीशन। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है,
पिस्टल के बारे में क्लियर है बेटा? ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, पिस्टल के बारे में जो और खास बात है, एक बार हम इसके सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर लेते हैं। आपको बहुत हद तक पता है हर चीज, ठीक है, ये बहुत बेसिक है बेटा। पिस्टल का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करना चाहें, ओके तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक पिस्टल का स्ट्रक्चर। एक टिपिकल पिस्टल आपको इस तरीके से दिखता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये सारी चीज़ों को, क्लास 8th में भी आपने पढ़ा होगा इसके स्ट्रक्चर को। अभी हम डिटेल में थोड़ा क्या पढ़ने वाले हैं, अब इधर आ जाओ। देखो ये जो बेटा सबसे ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये वाला, ये जो आपको कुछ इस तरीके से फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्लैट स्ट्रक्चर है बेटा, ये फ्लैट स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। और इसको हम क्या वर्ड देते हैं, इसके लिए जो नाम है, जो हम लेबलिंग करेंगे इसको क्या बोलते हैं हम, स्टिग्मा। दिस इज योर स्टिग्मा। स्टिग्मा है बेटा, इसी पर क्या होने वाला है, आपके पॉलन ग्रेन आके लैंड करने वाले हैं, ठीक है। और चीजें आगे होंगी और पढ़ेंगे क्या पार्ट्स हैं, क्या फंक्शंस है, बट जो सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन होगा एक गाइनोशियम का एंड्रोशियम के गैमेट्स से, या आप कह सकते हो स्पोर्स से, तो वो कहाँ पर होने वाला है, आपके स्टिग्मा पे होने वाला है। स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑफ एनी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या आप कह सकते हो फ्लावर। इसके बाद बेटा ये जो स्लेंडर सा इरेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्लेंडर सा है बिल्कुल, है ना, से इरेक्ट है, पतला सा है, एक कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है। दिस इज नोन एज स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं बेटा। दिस पोर्शन इज नोन एज स्टाइल। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्लेंडर स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिख रहा है आपको कुछ नहीं, कहीं ना कहीं ये ट्यूब के जैसा अपीयरेंस दे रहा है, और स्लेंडर, दिस इज नोन एज स्टाइल। जो ये आपका लोअर मोस्ट पोर्शन है, ये जो आपका बल्ज्ड पोर्शन है, दिस इज नोन एज ओवरी। ये क्या है, ओवरी है। अगेन ओवरी में आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये वाला रीजन जो है, ठीक है। ये जो मैंने ये जो लाइट कलर से दिखाया है, दिस इज कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ मिल रहा है हमें, ओवरी में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, इस ओवरी के अंदर मिल रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज योर प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा कहाँ मिल रहा है बेटा, ओवरी के जो अंदर जो कैविटी है, ओवरी के अंदर जो कैविटी है, जिसको हम लोग ओवेरियन लोक्यूल के नाम से जानते हैं, उसके अंदर हमें मिल रहा है प्लेसेंटा। प्रेजेंट इन ओवेरियन लॉक्यूल। लॉक्यूल मतलब कैविटी, ठीक है। ये जो ओवरी है, जो रेडिश कलर से दिखाया मैंने, दैट इज ओवरी, ओवेरियन वॉल। और जो ये खाली स्पेस है ओवरी के अंदर, दिस इज योर ओवेरियन लोक्यूल। और इसमें ही कहीं ना कहीं एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल रहा है, विच इज नोन एज प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है, 11th में आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, कि प्लेसेंटा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन पढ़ा था, याद है, ठीक है। तो वो जो प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा से क्या होता है, प्लेसेंटा से कहीं ना कहीं ओव्यूल अराइज होता है, या ओव्यूल का जो पोजीशन है वो कहाँ है, प्लेसेंटा के ऊपर। प्लेसेंटा पे ही कहीं ना कहीं ओव्यूल लाई करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन थे ना, मार्जिनल थे, एक्सियल थे, बेजल थे, वो आप जाके एक बार देखना कि किस तरीके से ओव्यूल प्लेसेंटा के ऊपर लाई करता है, या प्लेसेंटा से अराइज होता है, जो भी बोल लो, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्लेसेंटा है हमारा, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं ये ओव्यूल प्रेजेंट है। दिस इज योर ओव्यूल। इसी को डिटेल में पढ़ने वाले बेटा ध्यान से देखो कहाँ प्रेजेंट है, ओवेरियन लोक्यूल के अंदर जो प्लेसेंटा प्रेजेंट है, प्लेसेंटा पे ही कहीं ना कहीं ये हमारा ओव्यूल लाई करता है। एंड दिस ओव्यूल इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम। ओके, ठीक है, क्लियर है बेटा।
यही है आपका पिस्टिल का एक डिटेल स्ट्रक्चर। सबसे पहले लैंडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज स्टिग्मा, फिर एक ट्यूबुलर है स्लेंडर स्ट्रक्चर दैट इज स्टाइल, और फिर आपका बल्ज्ड पोर्शन है लोअर मोस्ट दैट इज योर ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या है, एक हमें पोर्शन मिलता है जो कि कुशन लाइक है, और कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है हमारा, वो क्या है बेटा, प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा के ऊपर ही या प्लेसेंटा पे ही कहीं ना कहीं हमारा ओव्यूल लाई कर रहा है। ओव्यूल इज आवर मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पोर्शन जो हम पढ़ रहे थे बेटा वो क्या था हमारा, मेगास्पोरेंजियम था, मेगास्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, मैंने बताया मेगास्पोरेंजियम को अगर हम एक शॉर्ट वर्ड में या जो आप पढ़ते आ रहे हो उसमें समझना चाहें तो मेगास्पोरेंजियम इज नथिंग बट ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम क्या है, ओव्यूल है। बहुत भारी भरकम वर्ड है मेगास्पोरेंजियम, इसको मुझे बताना नहीं पड़ेगा। मेगा मतलब क्या होगा, लार्ज, स्पोरेंजियम मतलब स्पोर्स को कैरी करने वाला सैक या बैग। ठीक है, तो लार्ज स्पोर्स क्यों, क्योंकि फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट्स आर ऑलवेज मैक्सिमम ऑलमोस्ट लार्जर देन मेल गैमेट। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ओव्यूल। एक जो आपको टिपिकल ओव्यूल का पिक्चर दिया हुआ है, दिस इज काइंड ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। अब जो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओव्यूल मैंने कैसा बनाया था लास्ट स्लाइड में, कैसा बनाया था, ये आपका ओवरी था, ये प्लेसेंटा था, और प्लेसेंटा से कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका ओव्यूल अराइज था। ठीक है, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो पोर्शन है बेटा, ये पोर्शन आप यहाँ से मैच करना चाहो दिस वन, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके ओके, यहाँ पर मूव करते बेटा, मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम आपको दिया हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करें, इसको इस तरीके से इनलार्ज करें बेटा, तो ये क्या है आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करने वाला है। इधर अगर मैं प्लेसेंटा बना दूं, आपका प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा आपके ओव्यूल से अटैच था, उस प्लेसेंटा से अगर अटैच कर दूं तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज फ्यूनिकल। ये क्या है आपका, फ्यूनिकल है। जो फर्स्ट डायग्राम है बेटा दैट इज योर फ्यूनिकल, ये दिख रहा है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या है आपका प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल को कनेक्ट करके रखता है। ये स्टॉक वाला जो स्ट्रक्चर दैट इज फ्यूनिकल, यहां दिख रहा है बेटा, ये आपका फ्यूनिकल है। अगेन फ्यूनिकल जो है आपका जहां पर इस मेगास्पोरेंजियम के साथ जुड़ता है, ये मेगास्पोरेंजियम पोर्शन है और ये फ्यूनिकल है। तो जहां पर मेगास्पोरेंजियम से फ्यूनिकल अटैच होता है दैट रीजन इज नोन एज हाइलम। ये रीजन क्या कहलाता है बेटा, हाइलम कहलाता है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, हाइलम कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद बात करें हम किसकी, मेगास्पोरेंजियम की, तो मेगास्पोरेंजियम इज, इसके दो इंटेगुमेंट्स हैं, दो कवरिंग है, दो क्या है इसमें कवरिंग है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसैक, ये जो पोर्शन है ये क्या है, एनक्लोज्ड है, प्रोटेक्शन के लिए एनक्लोज्ड है। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। तो ये जो दो इंटेगुमेंट है दैट इज आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट रेस्पेक्टिवली। दो इंटेगुमेंट्स हैं जिससे कि हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें बेटा, तो क्या होता है आपका एक रीजन में, ये जो आपका ओव्यूलर स्ट्रक्चर है इसके एक रीजन में ऐसा होता है कि एंटोगमेंट डिसकंटिन्यूअस है। एंटाइन एक्साइन में भी पढ़ा था, एक्साइन क्या था, डिसकंटिन्यूअस लेयर था। क्यों डिसकंटिन्यूअस था, क्योंकि एक रीजन में, एक पॉइंट पे, एक पोर्शन में वो क्या था, एक्साइन लैक करता था। याद आ रहा है, एक्साइन नहीं होता था। तो यहां पर भी आपका क्या होने वाला है, ये जो दो इंटेगुमेंट्स हैं इनर एंड आउटर रेस्पेक्टिवली, वो एक पोर्शन पे क्या हो रहा है, वो इंटेगुमेंट लैक कर रहा है, वो इंटेगुमेंट वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो वहां पर क्या होता है बेटा, दैट रीजन इज नोन एज माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोपाइल। अब क्यों नहीं है यहां पे बताओ, सोचो। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या है आपका एक माइक्रोपाइलर रीजन। तो यहां देख रहे हो ये इंटेगुमेंट अंदर वाला, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला, ये बाहर वाला, ये पोर्शन क्या है यहाँ पे, इंटेगुमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है, दिस इज योर माइक्रोपाइल। ठीक है, तो फ्यूनिकल क्लियर है, हाइलम क्लियर है, माइक्रोपाइल क्लियर है, इनर एंड आउटर इंटेगुमेंट क्लियर है। अब दोनों इंटेगुमेंट से जो सेल्स एनक्लोज्ड हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, दोनों इंटेगुमेंट से जो सेल एनक्लोज्ड है बेटा, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं न्यूसिलस। क्या नाम देते हैं, न्यूसिलस। दीज आर द रीजन ऑफ न्यूसिलस, नॉट न्यूक्लियस, इट्स न्यूसिलस।
ठीक है। न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस में जो सेल्स प्रेजेंट है दैट आर नोन एज न्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर सेल्स हैं आपके, और इसमें ही कहीं ना कहीं हमारा जो मेन पोर्शन है, मेन पोर्शन दैट इज आर एम्ब्रायो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट ये क्या होते हैं बेटा, एनक्लोज्ड होते हैं। दिस इज योर फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अभी हम फीमेल गैमेटोफाइट को भी डिस्कस करने वाले हैं, क्या स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट है। बट अभी एक मेगास्पोरेंजियम का अगर आप देखो तो क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, इंटेगुमेंट के अंदर जो सारे सेल्स एनक्लोज हैं दैट इज नोन एज न्यूक्लियर सेल्स, और वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट एनक्लोज्ड है। ये क्लियर है ये सारा स्ट्रक्चर। और बेटा एक चीज जो रह गया है, माइक्रोपाइलर रीजन जो है आपका, या जो माइक्रोपाइल जहां प्रेजेंट है उसका एकदम से ऑपोजिट, एकदम से जो ऑपोजिट रीजन है दैट इज ये वाला जो रीजन है बेटा, यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे दिस इज नोन एज चेलेजल पोल और चेलेजा, है ना, चेलेजा या चेलेजल पोल। क्लियर है। इसका अभी तक कोई फंक्शन सिग्निफिकेंटली पता नहीं चला है बेटा, क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बट हम इस रीजन को चेलेजल पोल के नाम से जानते हैं। कौन सा रीजन है, वो माइक्रोपाइल के ऑपोजिट का रीजन है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है चीजें। अब अगर एक मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम में क्या क्या पढ़ा बेटा आपने, एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। मेगास्पोरेंजियम में क्या क्या पढ़ा, मेगास्पोरेंजियम में आपने सबसे पहले क्या देखा, सबसे फर्स्ट जो पार्ट देखा है वो है आपका फ्यूनिकल। क्या था फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या था, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था। किसको क्या कर, इसका फंक्शन क्या था आपका, प्लेसेंटा से आपके माइक्रोस्पोरेंजियम को कनेक्ट करके रखता था। सेकेंड वन इज हाइलम, वो जंक्शन, वो कनेक्शन जहां पर आपका जो फ्यूनिकल है वो मेगास्पोरेंजियम से कनेक्ट होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज हाइलम। ठीक है, अब थर्ड क्या पढ़ा आपने, इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स कितने थे, इंटेगुमेंट्स कितने थे बेटा, इंटेगुमेंट्स हमारे पास दो थे, इनर एंड आउटर। अब ये इंटेगुमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियर सेल्स को बेसिकली। अगर हम बात करें इन इंटेगुमेंट्स की, तो ये इंटेगुमेंट्स एक रीजन में कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, लैक करते हैं, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। और जो आपका नेक्स्ट है दैट इज जो इंटेगुमेंट के अंदर जो रीजन लाई करता है या जो सेल्स लाई करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर बेटा कहीं ना कहीं हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के सेल्स प्रोटेक्टेड हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, तो एक पोर्शन हमारा क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट का है। और फीमेल गैमेटोफाइट के बाद अगर एक पोर्शन हमारा एक स्ट्रक्चर बच गया है, उसको डिस्कस कर ले, तो वो क्या है आपका, माइक्रोपाइलर रीजन के ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनको बोलते हैं हम चेलाजल एंड या चेलाजल पोल, या फिर हम बोलते हैं उसको चेलाजा। ये सारे वर्ड्स बेटा एक ही चीज के लिए हैं, क्या है आपके माइक्रोपाइलर रीजन के जो ऑपोजिट में जो भी पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं चेलाजा। इतना क्लियर है। मेगास्पोरेंजियम के ये स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि सारे स्ट्रक्चर्स आपको डिस्क्राइब करने हैं। अगर आया आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब मेगास्पोरेंजियम, और ये स्ट्रक्चर बनाना, ये डायग्राम जो है ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम के आप चीजों आंसर कंप्लीट नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। जो अभी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने मेगास्पोरेंजियम का, मेगास्पोरेंजियम का जो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा है, कहीं ना कहीं उसी में क्या होने वाला है, मेगास्पोरोजेनेसिस। अगेन मेगास्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब है, मेगास्पोर का जेनेसिस, मेगास्पोर का जेनेसिस मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होने वाला है और कैसे होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, जहां वो मेगास्पोर का बैग है दैट इज मेगास्पोरेंजियम है, जो हमने अभी डिस्कस किया है, वहीं कहीं ना कहीं क्या होने वाला है आपका, मेगास्पोरोजेनेसिस होने वाला है। अब मेगास्पोर आपको क्लियर है बेटा, मेगास्पोर इतना नहीं बताऊंगी, आप लोग ध्यान रखोगे हमेशा जब भी हम मेगास्पोर बोल रहे हैं उसका मतलब है फीमेल गैमेट। क्या मतलब है, फीमेल गैमेट। ठीक है, और फीमेल गैमेट क्या होता है आपका, एग और ओवम। तो मेगास्पोरोजेनेसिस हम पढ़ने वाले हैं बेटा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि स्पोरोजेनस टिश्यू थे, उसमें प्रेजेंट हर एक सेल टोटीपोटेंट था, और वो हर एक सेल क्या कर रहा था, मियोसिस के थ्रू 4
माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहा था, वही माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप हो रहे थे पॉलन में, और पॉलन के अंदर मेल गैमेट कहीं ना कहीं सिचुएटेड था। तो यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर एकदम अलग है। इसमें क्या होता है बेटा, जो आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट रीजन मैंने बताया था मेगास्पोरेंजियम के अंदर, उसके एक सेल को डिफरेंशिएट कर देता है। एक सेल को, सिर्फ एक सेल को क्या किया जाता है बेटा, डिफरेंशिएट कर देता है इन एमएमसी। ठीक है, अब यहां पे एमएमसी क्या था, अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो वहां पर था माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन अगर हम यहां पर मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो यहां पर मेगास्पोरोजेनेसिस, यहां पे मेगास्पोरोजेनेसिस में एमएमसी का क्या मतलब होगा, मेगास्पोर मदर सेल। क्लियर है, मतलब मेगास्पोर को ये क्या करने वाले, बियर करने वाले हैं। और डिवीजन जो होगा बेटा सेम होगा, मियोटिक। डिवीजन क्या होगा, मियोटिक। क्यों, क्योंकि फीमेल गैमेट हो या मेल गैमेट हो, अल्टीमेटली वो एक गैमेट है, और गैमेट का प्रोडक्शन आप पढ़ते आ रहे हो कि कभी भी माइटोसिस से नहीं होता, किससे होता है, हमेशा मियोसिस से होता है। ठीक है, तो एमएमसी हो गया आपका यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, जो कि क्या है आपका, वो सेल जो है वो क्या है बेटा आपका, कहीं ना कहीं एक जो फीमेल गैमेटोफाइट था उसका सेल है, उसका ही सेल है। ठीक है, अब उस सेल को डिफरेंशिएट कर दिया गया एमएमसी में कि तुम्हें ही क्या करना है, आगे जाके फीमेल गैमेट्स बनाना है। 4 फीमेल गैमेट्स, यहाँ पे देखो कैसे क्या क्या चीजें होती है, यहां आ जाओ डिस्कस करता है। तो ये एक सेल जो था, ये जो एक सेल था, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो एक सेल था दैट इज नोन एज एमएमसी, इसमें क्या होने वाला है, रिडक्शन डिवीजन होने वाला है, रिडक्शन डिवीजन होने वाला है, मियोसिस 1, मियोसिस 1। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, 2 सेल बनाएगा। ठीक है, 2 सेल बनाएगा, और 2 सेल जो है वो फर्दर आपका क्या करेगा, 4 सेल बनाएगा। ठीक है, 4 सेल बनाएगा बेटा। लेकिन इसमें क्या है, खास बात क्या है, ये चारों सेल एज गैमेट तैयार नहीं होते, ये चारों सेल एज गैमेट तैयार नहीं होते। तो क्या होता है, 3 सेल डीजेनरेट हो जाता है। ये जो 3 डॉटर सेल हैं, 4 जो मियोटिक डिवीजन का प्रोडक्ट है, 4 डॉटर सेल, उसमें 3 क्या हो रहे हैं, डीजेनरेट हो जा रहे हैं, डीजेनरेट हो जा रहे हैं। डीजेनरेट मतलब अब ये काम नहीं करेगा, नॉन फंक्शनल है। सिर्फ एक जो है बेटा उसको किया जाता है फंक्शनल, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसको किया जाता है बेटा फंक्शनल, एंड दिस इज योर फंक्शनल मेगास्पोर, और यू कैन से इट एज मेगास्पोर। मेगास्पोर, अभी बेटा ये मेगास्पोर है, फीमेल गैमेट नहीं है, मेगास्पोर है, फीमेल गैमेट नहीं है। याद करो पिछले मेल वाले पोर्शन में माइक्रोस्पोर क्या था आपका, माइक्रोस्पोर क्या था, पॉलन था। ठीक है, जबकि मेल गैमेट क्या था, आगे जब डिवाइड हुआ था जनरेटिव सेल, वो था मेल गैमेट। तो यहां भी ये एक मेगास्पोर है, ये क्या है, मेगास्पोर है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं फीमेल गैमेट लाई करेगा। आ रहा है समझ में डिफरेंस मेगास्पोर और फीमेल गैमेट में, और माइक्रोस्पोर और मेल गैमेट में। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है, ये आपका था एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, उसने किया मियोटिक डिवीजन, 4 रिजल्टेंट प्रोडक्ट आए, और ये 4 रिजल्टेंट प्रोडक्ट में 3 क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए, ये नॉन फंक्शनल हो गए, और एक क्या हो गए, फंक्शनल बच गए, एक फंक्शनल बच गए। प्लाइडी बेटा अगर डिस्कस करनी हो तो अगर ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इसकी प्लाइडी तो नॉर्मली 2n होगी, डिप्लॉइड सेल है, लेकिन आफ्टर रिडक्शन डिवीजन हर किसी की प्लाइडी क्या होगी, n होगी। तो आपका जो मेगास्पोर बन के तैयार हुआ है, इट विल ऑल्सो हेप्लॉइड सेल। ओके, तो ये मेगास्पोर है। अब मेगास्पोर में बहुत ही पिकुलियर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वहां पर क्या होने वाला है आपका, वहां पर होने वाला है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। और जो भी आप एक ओव्यूल के अंदर पढ़ते हो, फीमेल गैमेट के अलावा सिनर्जिड पढ़ते हो, एग सेल के अलावा पढ़ते हो ना, सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियस, सब हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। अब बेटा एक चीज में जो बहुत खास बात है, एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है बेटा आपके में, क्या लिखती है यहाँ पे, कि जो एक मेगा एमएमसी से, एक मेगास्पोर मदर सेल से जो 4 मियोटिक प्रोडक्ट बने हैं, उसमें 3 नॉन फंक्शनल और 1 फंक्शनल होता है, 1 फंक्शनल होता है और 3 क्या है, किसी काम का नहीं है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।
मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मोनोस्पोरिक बेटा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, जहां पर कि एक एमएमसी से सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शन करने वाला है, एक मेगास्पोर सिर्फ फंक्शनल बचे, उनको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आपको आता है एग्जाम में 1 मार्क में, डिफाइन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाओ बेटा एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक, अगर एम्ब्रायोसैक की हम बात करें, अगर एम्ब्रायोसैक की बात करें बेटा, तो यही आपका क्या होने वाला है, फीमेल गैमेटोफाइट होने वाला है। यही क्या होने वाला है आपका, फीमेल गैमेटोफाइट। तो आप इसी को इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एम्ब्रायोसैक ही क्या है आपका, फीमेल गैमेटोफाइट है। यहां पे आपको दिया हुआ है कौन सा फीमेल गैमेटोफाइट, वो जो आपने मेगास्पोरेंजियम में देखा था, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था और इस 2 इंटेगुमेंट थे। ठीक है, और फिर क्या थे, न्यूसुलर सेल्स थे, और न्यूसुलर सेल्स के अंदर में जो आपके फीमेल गैमेटोफाइट वो डार्क ग्रीन कलर के थे ना, ये वाले, तो वही क्या आपके है, हम यहाँ पे कहेंगे दिस इज योर एम्ब्रायोसैक, और एम्ब्रायोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट। ये भी देखो बेटा एम्ब्रायोसैक है, एम्ब्रायो नहीं है। ठीक है, एम्ब्रायोसैक है, इसके अंदर एम्ब्रायो लाई करेगा, सैक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम इसी को डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। अब क्या था बेटा, जो आपका एम्ब्रायोसैक था वो कैसे बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्या हुआ, न्यूसलस का एक सेल, ये आपका ये पोर्शन जो है ये क्या है, न्यूसलस है पूरा। न्यूसलस का एक सेल आपका बना दिया है एक फंक्शनल मेगास्पोर। ये तीनों डिजेनरेट हो गए, एक बन गया आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर बन गया। अब यही मेगास्पोर, अभी पूरा पोर्शन न्यूसलस था, तो समझो चीजों को, न्यूसलर सेल्स जो थे उसमें से एक न्यूसलर सेल्स आपके डिफरेंशिएट हो गए, क्या बन गए, एमएमसी बन गए। और वो एमएमसी क्या हो रहे हैं, आगे जाके मियोटिक डिवीजन करके एक फंक्शनल मेगास्पोर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 नॉन फंक्शनल है उसमें। ठीक है, तो एक फंक्शनल मेगास्पोर को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो ये मेगास्पोर है, इन्हीं में किस तरीके से डिवीजन होने वाला है कि हमें जाके एग मिलता है या फीमेल गैमेट मिलता है, हम इसी को पढ़ेंगे। तो ये क्या है आपका फंक्शनल मेगास्पोर है। अब फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, एक न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा, एक न्यूक्लियस बेटा देखने के लिए आपको मिल रहा है। ओके मैम, एक न्यूक्लियस आपको देखने के लिए इसमें मिल रहा है। दिस इज योर मेगास्पोर। कौन से वाले मेगास्पोर हैं, ये फंक्शनल वाले हैं, ये आपके फंक्शनल वाले मेगास्पोर हो गए। ठीक है, अब इस मेगास्पोर के अंदर होता है बेटा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जानते हो ना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूक्लियस डिवाइड पे डिवाइड किए जा रहे हो, किसी भी तरीके का सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा, उसी को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ऐसे क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है बाय मींस ऑफ सेल वॉल, बट यहां पर वो चीजें नहीं मिलेगी। तो मैम क्या होगा, यहां पर एक ही सेल रहेगा बेटा, जो आपका मेगास्पोर का सेल है यही रहेगा, इसमें बस न्यूक्लियस आपका क्या होगा, डिवाइड होता रहेगा। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, किस तरीके से डिवीजन होती है। यहां पर आपको एक सेल दिख रहा है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस दिख रहा है। ये न्यूक्लियस क्या करता है बेटा, सबसे पहले अगर इसका फर्स्ट स्टेप में बनाना चाहूं तो ये क्या है, आपका जो न्यूक्लियस है सिंगल न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, 2 न्यूक्लियाई आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, आपका जो मेगास्पोर के एक न्यूक्लियस थे वो क्या हो रहे हैं, आपको न्यूक्लियर डिवीजन करके 2 न्यूक्लियस बन, किसी भी तरीके का सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये क्या है बेटा, ये आपके सिर्फ न्यूक्लियस है, ये क्या है, 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये जो डिवीजन हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल डिविजन्स आर परफॉर्म्ड माइटोटिकली। कैसा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन होगा बेटा। न्यूक्लियर डिवीजन जो होने वाला है इसमें किसी भी तरीके का क्रोमोसोमल रिडक्शन देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, माइटोटिकली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं। तो यहां पर एक न्यूक्लियस क्या हो गया, 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये जो 2 न्यूक्लियाई बने हैं ये क्या हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, अगेन 2 सीक्वेंशियल डिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। लिख दूं मैं इसको, ओके लिख देती हूं, 2
सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। क्या कर रहे हैं? 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। तो एक सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन में 1 2 बनेगा और 2 में क्या होगा बेटा? इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? ये न्यूक्लियस अपना डिवीजन करेगा, ये न्यूक्लियस अपना डिवीजन करेगा। तो अब डिवीजन के बाद क्या होने वाला है? यहां पर देखो फटाफट से, न्यूक्लियस सेल बेटा अभी भी वैसा ही है। कहीं भी हमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, इनका डिवीजन हमें कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये अभी भी उसी तरीके से उस सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहां पर क्या होने वाला है? अब ये 4 सेल बनाने वाले हैं इधर, और यहां पर होने वाले आपके 4 सेल। क्यों? समझा दिया मैंने। 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, एक नहीं, एक करेगा तो यहां भी 2 बन जाएंगे, यहां भी 2 बन जाएंगे। लेकिन वो दोनों अगर एक और बार डिवाइड कर जाए तो उधर भी 4 और इधर भी 4। तो टोटल एक सेल के अंदर ये वाला जो रीजन है, दिस इज योर सेल वॉल। तो इस सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है? 8 न्यूक्लियस आर देयर। क्यों? अभी बताया ना, ऑल डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब किसी भी तरीके का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर आपका हो गया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें कि हमें 8 न्यूक्लियाई मिलते हैं एक सेल के अंदर। अब जब ये सारे डिविजन्स परफॉर्म हो जाते हैं बेटा, जब ये सारे डिविजन्स परफॉर्म हो गए हैं, तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? हमें देखने के लिए मिल रहा है कि अब इन पर क्या होने वाला है? अब इन पर होने वाला है सेल वॉल का फॉर्मेशन। अब इन पर क्या होने वाला है? सेल वॉल का फॉर्मेशन। तो ये जो सारे आपके न्यूक्लियाई हैं, ये सब न्यूक्लियस है बेटा, सारे N न्यूक्लियाई हैं। इन पर होने वाला है सेल वॉल का फॉर्मेशन, मतलब साइटोप्लाज्म भी अब डिवाइड हो जाएगा। इनका साइटोप्लाज्म इनका साइटोप्लाज्म लिमिटेड ये है, इनका ये है। ठीक है, इस तरीके से होने वाला है। तो सेल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर? देखो बहुत ही पिक्यूलियर है। क्या है इसमें कि 3 सेल्स आपके एक एंड पे आ जाएंगे, ओके मैम। 3 सेल्स आपके उसके ऑपोजिट एंड पे आ जाएंगे, ओके मैम। और जो 2 न्यूक्लियस है वो क्या करते हैं? सेंटर में पुश कर दिए जाते हैं, सेंटर में पुश कर दिए जाते हैं। और 2 न्यूक्लियस जो हैं आपके सेंटर में पुश कर दिए गए हैं बेटा। और यहां पर क्या होगा? यहां पर अब देखो फटाफट से कराते हैं इसमें कराते हैं सेल वॉल का फॉर्मेशन हम। ठीक है, ये सारे आपके न्यूक्लियस हैं, जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है आपको न्यूक्लियस। अब इन पे क्या किया गया है? सेल वॉल भी चढ़ने शुरू हो गए, सेल वॉल बनना शुरू हो गया। देख रहे हो किस तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया? यहां भी सेम। ठीक है, और यहां पर भी। तो टोटल आपको सेल्स कितने दिखाई दे रहे हैं? फटाफट से काउंट करके बता दो। टोटल सेल्स 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशन है 7 सेल्स आर 7। बट व्हाट अबाउट न्यूक्लियस? न्यूक्लियस कितने हैं? फटाफट देखो, लास्ट स्टेप में कितने हैं? 8 बन चुके थे। यहां पर भी क्या है आपके? एक ये है, एक ये। तो कितने हो गए? 3 3 6 और 2 8। 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। देखो कितना अजीब है ना? ठीक है, अब इसमें जो बेटा आप करने वाले हो, नाम जो आने वाला है इसमें, ये क्या है आपका? देखो फटाफट से, क्योंकि सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल लाइंग इन माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइल आपने देखा था, यहां पे था माइक्रोपाइल कहीं ना कहीं। तो उसकी तरफ जो एक सेंटर में सेल है, बिल्कुल बेजल और सेंटर में, वहां पर क्या होने वाला है आपको? वहां पे मिलने वाला है एग सेल। यही क्या है आपका? एग सेल है। एग सेल जिसमें कि आपको दिख रहा है हैप्लॉइड नंबर ऑफ, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है? हैप्लॉइड है। तो ये एग सेल हो गया। एग सेल को 2 फर्दर क्या है? 2 सेल, ये जो आपको ब्राउन वाले दिख रहे हैं साइड में, दीज आर नोन एज सिनर्जिड्स। ये क्या है? सिनर्जिड्स हैं। 2 सेल्स क्या करते हैं? एग सेल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि उनको और फंक्शन पढ़ेंगे इनका, वो उनको हम क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स कहते हैं। सराउंड करके रखा हुआ है इन्होंने एग सेल को। ठीक है, अब एग सेल या माइक्रोपाइलर रीजन के बिल्कुल ऑपोजिट चले जाओ, जो चेलेजल एंड था। ये क्या था आपका? चेलेजल एंड था। वहां पर जो सेल्स है बेटा, दीज आर नोन एज एंटीपोडल्स।
एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स आर प्रेजेंट एट चेलेजल एंड या चेलेजा रीजन में वो प्रेजेंट होते हैं। ये भी सारे हेप्लॉइड हैं, सारे हेप्लॉइड हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक मेगास्पोर के न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था और माइटोटिकली हो रहा था। बट अगर हम इसकी बात करें जो बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है सेल, दिस इज नोन एज सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसमें बहुत खास बात है बेटा कि सेल तो एक है, दिख रहा है मैम, ये एक सेल है, एक सेल वॉल के अंदर एनक्लोज है, बट न्यूक्लियस कैसे हैं? न्यूक्लियस कैसे है? न्यूक्लियर कंडीशन क्या है? 2n है, न्यूक्लियर कंडीशन 2n है, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, एक टिपिकल कह सकते हो टिपिकल इम्ब्रायोसैक का स्ट्रक्चर है। फटाफट से डायग्राम में डिस्कस कर ले बेटा। आपको जैसा बोला चेलाजल एंड पे कौन से सेल्स प्रेजेंट है? एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीपोडल्स के बाद माइक्रोपाइलर एंड में कौन से सेल प्रेजेंट है? जो सबसे बीच में, ये दोनों साइड से सराउंड कर रहा है, बीच में जो प्रेजेंट है, बिल्कुल बीच में, वो कौन से सेल है? एग सेल है। जो सराउंडिंग सेल्स हैं these are your synergids। और जबकि जो पूरे इम्ब्रायोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट के बीच में लाई करते हैं, दिस इज योर पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल, ठीक है। 2 न्यूक्लियस है यहाँ और ये सारे क्या हैं आपके? ये 6 सेल जो है ये हेप्लॉइड न्यूक्लियस कैरी कर रहा है। तो इम्ब्रायोसैक आई होप सबको क्लियर है बेटा। तो ये लेक्चर आपका यहीं पर खत्म होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपने क्या देखा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखे सारे, कौन से पार्ट्स हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम क्या होते हैं, उनके कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा? उसके बाद आपने देखा मेगास्पोरेंजियम क्या होता है। मेगास्पोरेंजियम के बाद आपने क्या देखा? मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद आपने क्या देखा? फटाफट से बताओ। इम्ब्रायोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया। फीमेल गैमेटोफाइट में आपने बेसिकली, आपने अगर बताऊं तो आपने क्या देखा वहां पे कि एक मेगास्पोर, एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस तरीके से एग सेल बनाता है। बहुत डिफरेंट है वर्ड बेटा। 2 चीज अगर मैं यहां पे लिखूं, एक मेगास्पोर वर्ड लिखूं, एक लिखूं वर्ड में, एक वर्ड लिखूं मेगास्पोर और एक वर्ड लिख दूं एग, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो मेगास्पोर और एग दोनों का फॉर्मेशन आपने देख लिया, और एग का लोकेशन क्या है और एग का सराउंडिंग कैसा है, वो सारी चीजों को आपने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।